आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे चुनाव निशान साइकिल पर जो आपके ईवीएम मशीन के तीसरे खाने में है, उसकी बटन दबाकर मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। का बदला लेने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर आप सबके बीच में आए हैं बताने के लिए कि केंद्र में बैठे हुए सत्ता के लोग और इस उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ सूबे का मुख्यमंत्री संविधान से नफरत करता है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं सौरभ वर्मा ब्लॉग्स। सवाल करते हैं अंबेडकर नगर की कटहरी से और शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी, भाजपा और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से। सवाल इसमें नहीं होगा कि चुनाव में क्या हुआ, अंबेडकर नगर में क्या हुआ, क्योंकि वो तो एक अलग मुद्दा है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कुछ खास, और ख़ास क्या है ये आपको बहुत ही प्यार से समझना होगा तो पता चले। सवाल ये भी है कि क्या 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनना है तो काम तो अभी से शुरू कर दिया जाए, और काम शुरू भी हो गया। जी हाँ, काम शुरू हो गया, क्योंकि आपने देखा कि चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार जमीन पर उतर चुके हैं। चुनाव तो अभी 2 साल के बाद है, मगर गर्मी अभी से दिख रही है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, सब राजनीतिक के उस मैदान में उतर चुके हैं जहां पर 2027 में एक झंडा लहरेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का, चाहे भाजपा, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में बड़े नेता हैं राहुल गांधी, और एनडीए गठबंधन में बड़े नेता हैं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब सवाल करते हैं कि अंबेडकर नगर, क्योंकि हमारी पकड़ और हमारी जान पहुंच अंबेडकर नगर तक सीमित नहीं, वैसे हम चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं जैसा हमें मौका मिलता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि उपचुनाव में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा जी की वाइफ, बुरी तरह से यहाँ पर हार जाती। कितने वोटों के साथ? 34,000 प्लस वोटों से हार जाती है। आपको पता है 34,000 वोटों से अब तक मैंने जो देखा कि सन 2017, सन 2022 ये दोनों चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए थे लालजी वर्मा। मतलब जीते तो थे, लेकिन वो कभी 6,500 या 7,000 या 8,000 इसी के बीच में रहा, लेकिन 34,500 वोटों से लालजी वर्मा नहीं जीते। अब सवाल होता है कि उपचुनाव में इतने वोटों से साथ जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया ये तो शासन प्रशासन है, सरकार जिसकी होती उपचुनाव उसी का होता है। चलो इस बात को हम मान भी लेते हैं, लेकिन अब हम एक बात और बता दें आपको। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो उपचुनाव हुआ इसमें जो मुद्दे ज़्यादा काफिज रहे वो परिवारवाद का रहा? अब आप कहेंगे कि नहीं भैया परिवारवाद कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? परिवारवाद हर जगह, इतना ज़्यादा परिवारवाद हावी नहीं था कि हार जाते, वो तो प्रशासन ने हरवा दिया, वरना लालजी वर्मा जी की वाइफ यहाँ पर शोभावती वर्मा जी जीती होती, समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीता होता। ठीक है, मान लेता हूँ सारी बातें यहाँ, लेकिन फिर भी आप सोचो एक बार कि परिवारवाद मुद्दा क्या नहीं था कटहरी में? चलो नहीं था, लेकिन परिवारवाद के मुद्दे पर खुद योगी आदित्यनाथ जी हमेशा क्यों घेरते हैं समाजवादी पार्टी को? परिवारवाद, गुंडावाद, परिवार डेवलपमेंट पार्टी, यानी कि पीडीए का जो नारा था उसको क्या बताया? परिवार डेवलपमेंट पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया जिसके पास परिवार होगा वही परिवार बढ़ाएगा, यानी कि तंज सीधे योगी आदित्यनाथ पर किया जाता है। खैर, ये तो नेताओं में चलता है, लेकिन सवाल ये है कि चलो जो हार गए सो हार गए, चाहे शोभावती वर्मा जी हारे हों, चाहे धर्मराज निषाद जी जीते हों, उपचुनाव है, कोई भी जीत जाता है। सवाल ये भी है कि कितने सालों के बाद बीजेपी जीती? तो भैया 3-3 यानी कि 33 सालों के बाद। कितने वोटों से? 34,000 प्लस वोटों के साथ। तो क्या 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा पूरे उत्तर प्रदेश का, तब क्या होगा? क्या कटहरी में फिर से भाजपा खिलेगी या फिर
समाजवादी पार्टी वापस से बैकअप करेगी। वैसे माना जाता है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होता है जिसमें सरकार भंग रहती है, उस टाइम पर जो होता है उसमें प्रशासन अधिकारी उतना काम नहीं कर सकते, और इसका दावा भी कुछ अखिलेश यादव करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन कटहरी में हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी से दूसरा नेता है कौन जो 2027 में प्रत्याशी बनाया जाएगा और जो जीत सकता है, ये तो हम और आप सोचेंगे आज इसी वीडियो। चलिए हम दो नेताओं की बात करते हैं। वैसे तो हमें दूर तक कोई नेता और दिखता नहीं दो नेताओं के अलावा। एक शोभावती वर्मा जी जो लालजी वर्मा जी की वाइफ हैं, एक उन्हीं की बेटी हैं छाया वर्मा। लेकिन लोग कहते हैं कि छाया, एक चच्चा हमसे मिले थे, वो कह रहे थे कि छाया वर्मा जी की शादी हो गई, वो तो अब दूसरी जगह है, अकबरपुर की साइड में या जलालपुर के साइड में, तो वो वहाँ पर यहाँ पर कैसे होगा। तो खैर ये मुद्दे उस टाइम पर काम नहीं आते जब प्रत्याशियों को तय करना होता, ये तो काम उनका है। लेकिन दो नेता हैं यहाँ पर, एक शोभावती वर्मा जी, एक छाया वर्मा जी। अब परिवारवाद है ये क्या है, ये तो समय जब आएगा, जब हार जीत होगा तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन दो नेताएं हैं। लेकिन अगर आपको जीतना है और इस परिवारवाद के मुद्दे को ख़त्म करना है तो हमें कोई तीसरा प्रत्याशी चाहिए। तीसरा प्रत्याशी कौन हो सकता और कौन जीत सकता है? चलो मान लेते हैं कि हम जाति समीकरण से देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कटहरी में संख्या जो है दलित एससी का, यानी धोबी पासी मिलाकर लगभग 1,10,000 के करीब में हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण समाज, इसके बाद फिर कुर्मी, फिर इसके बाद यादव, फिर मुस्लिम, फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे। तो अगर हम समाजवादी पार्टी से किसी दलित एससी को चेहरे को प्रत्याशी बना देते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए मैं समाजवादी पार्टी से मेरा हक है कि प्रत्याशी मैं चुन सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा 2027 में शोभावती वर्मा जी और छाया वर्मा जी को निवेदन से या कैसे भी करके उन्हें थोड़ा सा पीछे करके मैं किसी नए प्रत्याशी को, वो भी दलित एससी के जाति वर्ग से निकालूंगा। चलो ये भी मान लेते हैं कि अम्बेडकर नगर में इतने बड़े नेता तो है भी नहीं और कोई नेता दिखता भी नहीं, लेकिन फिर भी अब एक निकाल देते हैं। अब ये पीडीए का नारा यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि भैया पीडीए में तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, दलित प्रत्याशी होगा और दलित की आबादी ज़्यादा है, तो ये तो वैसे एक मजबूत हो गया। लेकिन अगर लालजी वर्मा जी का जो कोर वोट माना जाता है वर्मा या कुछ एससी या कुछ दलित में जो भी वर्गों में है, अगर वो भी वोट लालजी वर्मा जी के द्वारा सहायक हेल्प के रूप में, या लालजी वर्मा जी उस वोट को उस प्रत्याशी यानी समाजवादी पार्टी के दलित का जो प्रत्याशी होगा उसको दिलाने में कामयाब हुए, तो जीत तो पक्की है। हाँ यार, जीत पक्की है। सवाल ये नहीं कि बड़ा नेता कौन है, सवाल तो ये है जीतेगा कौन। जीतेगा वही, अगर फिर से परिवारवाद लगा ना 27 में, तब फिर गई लुटिया पानी में डब से, फिर भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि धर्मराज निषाद अब वो इस टाइम पर क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वैसे मैं उनका तो कम देखता हूं, लेकिन पेपर में हरिओम पांडे एमएलसी जी का सबसे पहले नंबर आ जाता है। धर्मराज निषाद जी मिलते हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाउन में या थोड़ा पीछे मिलते हैं। जितना हरिओम पांडे जी दिखते हैं उतना शायद मुझे नहीं, आप लोगों की अपनी मानसिकता या अपना आप सोच होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एमएलसी हरिओम पांडे का चेहरा सबसे पहले आता है और धर्मराज निषाद जी का चेहरा थोड़ा सा पीछे आता है। ये बात गलत भी हो सकती है, ये ऐसा नहीं हो कोई बुरा मान जाए हमारी बातों का, लेकिन मेरा जो खुद का मानना है। अब सवाल ये है कि अगर दलित एससी को टिकट मिल जाता समाजवादी पार्टी से, तो मेरा कन्फर्म 100 में से 100% मानना है कि जीत समाजवादी पार्टी से हो जाएगी। लेकिन पूरा सपोर्ट लालजी वर्मा को और जो भी नेता हैं यहाँ अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से वो चीज़ जो हमारी गई है 33 सालों के बाद, वो फिर से वापस आएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन ऐसा होगा? कोई नेता चाहेगा या कोई नेता थोड़ी? अब सोच लो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो जो इतने सालों से यहाँ पर विधायक मंत्री संतरी बने रहे, वो चाहते हैं कि कोई तीसरा आ जाए। यहाँ पर चाहत भी हो जाती है ना, कुछ मजबूरियाँ तो होंगी कि सांसद के बाद फिर उन्हीं के बेटे को टिकट दिया जाता है, पार्टी को देना पड़ता है या पार्टी देती है, कुछ मजबूरियाँ तो ऊपर भी हैं।
खैर ये मजबूरियां हटानी पड़ेगी तब तो कामयाब होगा। खैर जो भी हो, ये समाजवादी पार्टी का काम है। मेरा एक अपना आकलन था, मैंने आपसे बात किया। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।